नमस्कार। कल जो स्कूल की घटना हुई है उन्हानी महेंद्रगढ़ में, बहुत दुखद हृदय विदारक है। एक ही परिवार, एक ही पिता के दो बच्चों की मृत्यु हो गई। 6 बच्चे काल के गाल में समा गए, 25 बच्चे घायल हैं। इसके लिए कौन जिम्मेवार, कौन उत्तरदायी है? पुलिस ने कार्रवाई करते हुए ड्राइवर को पकड़ लिया, स्कूल के संचालकों को पकड़ लिया, परंतु हमने कभी सोचा कि इन सब का उत्तरदायी कौन है? क्या हम उत्तरदायी हैं? सरकारी तंत्र उत्तरदायी है? स्कूल प्रशासन उत्तरदायी है? या शराब के ठेकों पर लगी हुई लाइन उत्तरदायी है? या शराब के ठेके खोल रही सरकार उत्तरदायी है? तथाकथित स्वतंत्रता से पूर्व गांधी ने कहा था कि भारत को नशा मुक्त करना है, परंतु सरकारें आई गई, कितनी भी सरकारें आए जाएं, सब ने ठेकों की लाइन लगा रखी है। मेरे घर के आसपास कम से कम 15 से 20 ठेके हैं, और ठेके शॉपिंग मॉल से भी बड़े बड़े ठेके हैं। उन ठेकों को देखकर कभी कभी लगता है कि समाज के पास कितना पैसा यहां बर्बाद करने के लिए। समाज का वो हिस्सा जो शराब में डूबा रहता है। ठेके के पास आप शाम को जाइए, कम से कम 100 गाड़ियां खड़ी होंगी। किसको उत्तरदायी ठहराएंगे? वो जो पीने आया है उसको, या जिसने शराब के ठेके खोले हैं उसने, या सरकार ने जो लाइसेंस रेवड़ियों की तरह बांटे हैं वो? आइए बात करते हैं स्कूल के ऊपर। सरकारी स्कूल, मेरे गांव का सरकारी स्कूल बंद होने के कगार पर है। सभी संभ्रांत परिवार के होते जा रहे हैं। कोई भी मामूली परिवार का व्यक्ति बना नहीं रहना चाहता है। सब ये चाहते हैं कि मेरे बच्चे उच्च शिक्षा प्राप्त करें। उसी सरकारी स्कूल से सब लोग उच्च शिक्षा प्राप्त कर बड़े बड़े अधिकारी बने हैं और आने वाले समय में बनते, परंतु धीरे धीरे सरकार ने रेवड़ियों की तरह लाइसेंस बांटने शुरू किए और प्राइवेट स्कूलों की बाढ़ सी आ गई। हर गली मोहल्ले में एक प्राइवेट स्कूल खुल गया। अब प्राइवेट स्कूल की स्थिति देखिए कि आपको यूनिफॉर्म यहां से लेनी है, जूते यहां से लेने हैं, किताबें यहां से लेनी है, स्टेशनरी यहां से लेनी है, हर चीज, पानी की बोतल, लंच बॉक्स, सब कुछ यहां से लेना है। शिक्षा के लिए फिर प्राइवेट स्कूलों के बाद भी माँ बाप इधर उधर ट्यूशन के लिए दौड़ते हैं। कौन जिम्मेवार है? सोचिए एक बार। फीस इतनी महंगी कि माँ बाप के जीवन का जो हिस्सा है कमाई का, उसका चौथाई या 5वां हिस्सा नहीं, बल्कि कहीं कहीं तो आधा हिस्सा, कमाई से ज्यादा का हिस्सा स्कूलों की फीस की भेंट चढ़ जाता है। फिर भी बच्चों को, आज मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, हमारे आसपास के क्षेत्रों में आप जाकर देखिए, 10वीं के पढ़ता हुआ बच्चा ढंग से 50 लाइन अंग्रेजी की नहीं लिख सकता है। तो ऐसे प्राइवेट स्कूलों का क्या फायदा? सरकारी स्कूलों की स्थिति दयनीय क्यों होती गई? क्योंकि ज्यादातर मास्टरों ने पढ़ाना बंद कर दिया। मेरे आसपास के तो टीचर्स, कड़वी बात है, बहुत सारे तो प्रॉपर्टी डीलर हैं जो प्रॉपर्टी डीलिंग में लगे हुए हैं। तो बस जिस स्कूल की हादसा हुआ वो करीब 5-6 साल पहले ही बेकार हो गई थी। उसकी फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं लिया था, उसमें फर्स्ट एड किट नहीं थी। हम एज ए गार्जियन, पेरेंट्स, क्या कभी हम स्कूल की फिटनेस सर्टिफिकेट, बस की फिटनेस सर्टिफिकेट चेक करने की बात करते हैं? कभी नहीं करते। क्या हम उसमें फर्स्ट एड जो है, बॉक्स लगा हुआ है, उसमें फर्स्ट एड है कि नहीं है उसकी बात करते हैं? कभी नहीं करते। अगर करते हैं तो स्कूल प्रशासन आपके ऊपर टूट के पड़ता है और आपको एकदम डिमेन करने का प्रयास करता है। आप स्कूल प्रशासन से लड़ नहीं पाते क्योंकि अकेले हो जाते हो। तो ये समाज की लड़ाई है और समाज को इस बात में सोचना पड़ेगा कि ये जो स्कूल में आपकी जेब काटी जा रही है, इसके लिए कैसे बचा जाए, कैसे उत्तरदायी हो। क्या हम इस इलेक्शंस में हम देखते हैं कि जब भी इलेक्शंस होते हैं कोई भी बात करता है, स्कूल, सब कहता है हम स्कूल खोलेंगे, स्कूल खोलेंगे, स्कूल खोलेंगे।
परंतु कोई भी व्यक्ति सरकार के किसी भी एजेंडे में ये बात नहीं करता है कि स्कूलों में ये सारी चीजें जो घपले हो रहे हैं, जो माँ बाप के ऊपर अत्याचार हो रहा है, मैं इसको अत्याचार ही कहूंगा, क्योंकि हर माँ बाप चाहता है कि उसका बच्चा उससे ज्यादा कामयाब बने, उससे ज्यादा खुशहाल रहे। इसके लिए वो अपने जीवन का बहुत बड़े जीवन का हिस्से का आहुति कर देता है स्कूलों में, प्राइवेट स्कूलों में। जूते वहीं से खरीदने, स्टेशनरी वहीं से खरीदना, लंच बॉक्स वहीं से खरीदना, पानी की बोतल वहीं से खरीदना, यूनिफॉर्म वहीं से खरीदना। हाँ, शिक्षा नहीं मिल पाती, फिर भी शिक्षा का बहुत ज़्यादा अभाव रहता है। पेरेंट्स टीचर्स मीटिंग में आप जाइए, आपको ये बताया जाता है आपका बच्चा यहाँ कमज़ोर है, यहाँ कमज़ोर है, यहाँ कमज़ोर है। पेरेंट्स सुनकर आते हैं क्योंकि उनका बच्चा कमज़ोर है, तो फिर उस स्कूल का क्या फ़ायदा अगर बच्चा कमज़ोर रह गया तो स्कूल। कभी हमने पूछा स्कूल से कि भाई फिर तुमने क्या करा, लेकिन जैसे ही माँ बाप ये पूछता है कि तुमने क्या करा, वो धमकी देते हैं कि हम तुम्हारे बच्चे को निकाल देंगे। प्रताड़ना शुरू हो जाती है। इसके लिए कहाँ जाएगा माँ बाप? कहीं जाने की कोई ऐसा ट्रिब्यूनल नहीं बना, ऐसा कोई नहीं बना। अब इस हादसे के ऊपर सरकारों ने घोषणा की हाई लेवल जांच कमेटी होगी। मैं यकीन के साथ कह सकता हूं 140 करोड़ लोगों के देश में 140 करोड़ हाई लेवल की कमेटियां बनी और गटर में बह गई, किसी को पता ही नहीं उसकी जांच एजेंसी। जांच के बाद क्या हुआ? जिनके परिवारों को चिराग बुझ गए उनको क्या जीवन में संतप्त मिलेगी, क्या शांति मिलेगी? कभी नहीं मिलेगी। एक पिता के 2 बच्चे की मृत्यु, अकाल मृत्यु हो जाए किसी और के कारण, तो कितना दुर्भाग्य है। हमें समाज के तौर पर इसको सोचना चाहिए और इस निष्कर्ष पर पहुंचना चाहिए कि इन स्कूल, ये जो जानलेवा स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल हैं जो जान ले रहे हैं माँ बाप की, फिर अगर कमी रह जाती तो बच्चों की जान ले लेते हैं। इसके ऊपर क्या करना चाहिए? प्राइवेट स्कूलों में भेड़ बकरियों की तरह ठूस के भरे हुए हैं बच्चे। मेरे आसपास स्कूल कुकरमुत्ते की तरह या सांप की छतरी की तरह स्कूल उगे पड़े हैं, जिनकी फीस बहुत हाई है। स्टैंडर्ड एसी बसें, एसी ये वो, उनकी आवश्यकता नहीं है। स्टूडेंट को आवश्यकता अच्छी शिक्षा की, रोजगार परक शिक्षा की, सेफ्टी की, सिक्योरिटी की। इसके ऊपर हम कॉम्प्रोमाइज कर लेते हैं। सेफ्टी सिक्योरिटी हमारी प्रायोरिटी में है ही नहीं। सेफ्टी सिक्योरिटी जिस दिन हमारी प्रायोरिटी में आएंगी, स्कूल वाले हमारे चरण चुम्बन करेंगे, हमारे पैरों में नाक रगड़ेंगे और बच्चों को भेजिए, हम आपको सुरक्षा देंगे। लेकिन हमारी प्रायोरिटीज सिर्फ मार्क्स लाने तक की है। किसी तरह से भी मेरे बच्चे के 90%, 95% मार्क्स है। इस मानसिकता को बदलिए। अपने बच्चे की सुरक्षा घर में, परिवार में, समाज में, स्कूल में, ट्रांसपोर्ट में, खेलते समय सुरक्षा बहुत ज़रूरी है। अगर सुरक्षित नहीं रहेगा तो जिस तरह से हमारे बच्चे काल के गाल में समा रहे हैं, आने वाले समय में जापान जैसी स्थिति ना हो जाए कि वहाँ पर घर तो हैं लेकिन रहने वाले लोग नहीं हैं। मिलियंस ऑफ हाउस घोस्ट हाउस घोषित हो चुके हैं, यानी भूत ग्रह हो चुके हैं, वहाँ पे रहने वाले आदमी नहीं है। चीन की भी स्थिति हो रही है। और जिनके माँ बाप के एक एक बच्चे हैं या दो बच्चे हैं, उनको तो ज़्यादा सतर्क रहने की आवश्यकता है अपने बच्चों को सुरक्षा के लिए। आज ही अपने आसपास के स्कूल जो वहाँ पर आपके बच्चे जा रहे हैं, इसके विषय में बात कीजिए, प्रिंसिपल से बात कीजिए, कोऑर्डिनेटर जो टीचर है उनसे बात कीजिए कि सुरक्षा का क्या उपाय है। स्कूल में अगर आग लग जाती तो बच्चों को मॉक ड्रिल कराई गई है? अगर किसी बस में हादसा हो जाता है तो उसकी मॉक ड्रिल कराई है? क्या फर्स्ट एड किट है? क्या बस का फिटनेस सर्टिफिकेट है? क्या बस में जाली लगी हुई है? क्या बस का ड्राइवर अल्कोहलिक तो नहीं है, उसका कोई सर्टिफिकेट है या नहीं है? जो आया या जो कंडक्टर उसके साथ है उसका कैसा व्यवहार है? बैड टच तो नहीं करता बच्चे को? इन सारे चीज़ों के लिए जागरूक हो जाइए और कमेंट के माध्यम से बताइए मुझे कि किन किन लोगों ने सारी चीज़ों पर जागरूकता आई है। आइए प्रण कीजिए कि अपने बच्चों की सुरक्षा अपने हाथ में है, क्योंकि आपके बच्चों को कल बड़ा आदमी, बड़ा अच्छा आदमी बनाना आपकी सबसे पहले आपकी जिम्मेवारी है, स्कूल की नहीं। क्योंकि स्कूल तो हर साल बच्चे पास करके बाहर निकाल देता, फिर उसके बाद क्या होता है उनको कोई लेना देना नहीं। लेकिन बच्चा आपका स्कूल से पास होने के बाद भी आपके साथ जीवन भर रहेगा। उसको अच्छी शिक्षा, अच्छे संस्कार देने की जिम्मेवारी अंतिम समय तक भी आप ही की है। तो आइए आज से प्रण लीजिए कि इन सारी चीजों पर हम फोकस करेंगे और भविष्य में इस तरह के हादसा आप या मेरे परिवार, किसी के परिवार के साथ ऐसा ना हो। ये दुखद घड़ी में हम उन सभी माँ बाप के साथ खड़े हों जिन्होंने अपना बच्चा खोया है। और ऐसे सरकार के ऐसे कार्रवाई की उम्मीद करें कि जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, जो ये ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है, इसमें जो घोटाले होते हैं, आप
पैसे लेकर जो सर्टिफिकेट बांटे जाते हैं या बिना सर्टिफिकेट के बसें दौड़ रही है, उसका क्या होगा। आरटीए को, असिस्टेंट आरटीए को निलंबित करने से कुछ नहीं होता। जब तक इन पर 302 का मुकदमा नहीं चलेगा, इनको 1 साल के अंदर अंदर सजा नहीं मिलेगी हत्या के केस में, तब तक इन स्कूल वालों को कभी सबक नहीं मिलेगा। वीडियो को जुड़ने के लिए आभार, और उन सभी माँ बाप के लिए मैं शोक संवेदनाएं भेजता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।